अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम सबक नंबर 18 समझने और याद करने की कोशिश करें। एक बात आपसे दोबारा बार बार जो कहता हूँ वही बात दोबारा कहूँगा कि देखें प्लीज़, ये जितने भी हमने अभी तक सबक पढ़े ना, जैसे आयत 13 आयत हम पढ़ चुके हैं, 14वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, तो इन तमाम इसे आप किसी न किसी को सुना दिया करें। रोज़ाना किसी न किसी को सुना दिया करें। तो इससे ये होगा कि आपकी एक तो कमी बेशी नहीं होगी, कोई गलती होगी तो उसकी इस्लाह हो जाएगी और आपको पक्का हो जाएगा। और इतना पक्का हो जाएगा कि फिर आपको यानी बग़ैर सोचे समझे बस आपने बिस्मिल्लाह किया और पढ़ते चले गए, रवानी से आप पढ़ते जाएंगे, इतना पक्का हो जाएगा। यूँ समझ लें कि ये कुरान की जो ये आयत है ना, आयत कुरानी, ये जो मुक़द्दस आयत कुरानी, ये आपकी रूह में बस जाएगी, आपके दिल में बस जाएगी। और इतना इसको पढ़ें कि एक तो आपको ये याद हो जाए, अज़बर हो जाए और गलती का एहतमाल ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है कि सवाब जारी है, सवाब सुबह से या ये अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहेंगे ना, यूँ समझ लें आप पढ़ते रहेंगे, अल्लाह पाक का ज़िक्र हो रहा है। यहाँ तक कि जब हम कोमे में होंगे ना, मौत के करीब होंगे, कोमे में होंगे, तो उस वक्त भी हमारी ज़बान पे यही, पहले मैंने एक वीडियो आप डाल के आपको बताइए कि जब हम कोमे में होंगे ना तो उस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़बान पे यही आयत कुरानी होंगी। और इंशाअल्लाह ताला जब हम कब्र में जाएंगे तो हमारी रूह में ये आयत कुरानी इस हद तक बस चुकी होंगी कि हमारा क़ल्ब इन चीज़ों से मुनव्वर होगा। और हमारा क़ल्ब जो है, क़ल्ब से मुराद रूहानी क़ल्ब से मुराद ये जिस्मानी क़ल्ब नहीं, क़ल्ब से मुराद रूहानी क़ल्ब। तो क़ल्ब जो है हमारा अंदर से वो इन्हीं आयत कुरानी को पढ़ रहा होगा। और उस वक्त भी जब हम कब्र में होंगे तो उस वक्त भी हमारा क़ल्ब जो है वो इन आयतों से मुनव्वर होगा। तो देखें कितना बड़ा अजर व सवाब है। हर वक्त पढ़ते रहें। तो इससे सुनाते रहें, किसी को पढ़ते रहें, तो इससे ये होगा कि आपकी गलती भी नहीं होगी और इंतहाई यूँ समझ लें कि इसमें अजर व सवाब है। और कब्र में जब हम जाएंगे ना तो उस वक्त हमें इस बात का एहसास होगा कि हमने कितना बड़ा काम किया है। अभी शायद इस बात का एहसास ना हो। आइए सबक पढ़ते हैं। वइज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू। वा माने और, इज़ा माने जब, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना, अल्लज़ीना माने जो लोग। अब यहाँ आया लफ्ज़ लकुल्लज़ीना, लकु। देखें हम कई बार हमने लफ्ज़ पढ़ा है क़ालू लफ्ज़ पढ़ा है, क़ीला पढ़ा है। वइज़ा क़ीला लहुम, हमने क़ीला पढ़ा है, क़ालू पढ़ा है, कुल पढ़ा है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, है ना जी। यहाँ लकुल्लज़ीना, लकुल, क़ालू, क़ीला, कुल, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे क़ालू कहते हैं, क़ीला वइज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाए, क़ीला कहा जाए, क़ालू कहते हैं, है ना जी। यक़ूलो, है ना जी। लेकिन जब ये लकुल आए ना तो यहाँ क़ीला और लकु में फ़र्क है। क़ीला और लकु में फ़र्क ये है कि वो है कहते हैं, कहा जाए, उनसे कहा जाए, वो कहते हैं। ये है कि जब मिलते हैं और जब मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, या जब मिलते हैं ईमान वाले लोगों से, ऐसे लोगों से जो ईमान लाए, जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए। वइज़ा, और जब, लकुल्लज़ीना, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाए। और जब ईमान वाले लोगों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम ईमान लाए। क़ालू आमन्ना, जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, या जब ईमान वाले लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ, और जब, वइज़ा और जब, खलौ, ये खलवत से लफ्ज़ निकला है। खलवत माने अकेले होना, खलवत में होना, अकेले, तन्हाई में होना, है ना जी। वइज़ा खलौ, और जब, खलौ खलवत यानी अकेले होते हैं, और जब अकेले होते हैं। वइज़ा खलौ, और जब अकेले होते हैं। वा माने और, इज़ा माने जब, खलौ अकेले होते हैं। इला शयातीनहिम, शयातीन के साथ। शयातीन जो है ये शैतान की जमा है। शयातीन शैतान की जमा है। हिम माने वो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ भी हमने देखें लहुम पढ़ा था हमने,
इन्नहुम पढ़ा था हमने, इन्नहुम, इन्ना माने बेशक, हुम माने वो, है ना, बेशक वो। इसी तरह कहते हैं यहाँ है शयातीन हिम, शयातीन शैतान, एक से ज़ायद शैतान, बहुत सारे शैतान, हिम वो जो शैतान है, बहुत सारे शैतान, इला शयातीन हिम, शयातीन के साथ होते हैं, इला माने उनके साथ, है ना जी। व इज़ा खलौ इला शयातीन हिम, और जब अकेले शैतानों के साथ होते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं, इन्ना हम, माअकुम यानी तुम्हारे साथ हैं, क़ालू इन्ना माअकुम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, माअकुम, देखें मा के साथ कुम आया यहाँ लफ्ज़। देखें मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी लफ्ज़ के साथ का आ जाए, ठीक है ना, का आ जाए तो का माने तुम होता है, का माने जैसे अलई का, याद होगा हमने शुरू के असबाक में पढ़ा था, अलई का जब आया ना, अलई का माने होता है तुम, और कुम माने भी तुम, कुम माने भी तुम, का माने भी तुम। तो कुम और का में क्या फ़र्क है? कुम जमा है, का सिंगल है। जैसे मैं कहता हूँ आप, तो आप एक हो ना, तो मैं कहूँगा अंता, अंता, है ना। लेकिन जब किसी चीज़ के बारे में आपसे कहा जाएगा ना, तो आपके लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अलई का, आप पर, अलई का माने जब मैं कहूँगा काफ, अलई का मानी काफ लगाऊँगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम। और जब कुम बोलूँगा ना, तो ये जमा का सीगा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम सुनहरी जाली पे हाजिर होते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वहाँ पर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो हम वहाँ पर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलामती हो ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर। लेकिन मैं जब वहाँ पर जाता हूँ, इसी तरह जब हम कब्रस्तान में जाते हैं, कब्रस्तान में हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि कब्रें बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जाली पर हाज़िरी देते हैं, तो वहाँ कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो या का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कब्रस्तान में जाते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। तो समझ में आई, जब एक हो तो का, और जब बहुत सारे हों तो कुम। मैं जब सुनहरी जाली पर हाज़िरी देता हूँ तो मैं अदब की वजह से, क्यों, आप और तुम, ज़ाहिर है आप में अदब है, तुम में अदब नहीं है, तो मैं वहाँ पर कुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी सुनहरी जाली पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके और मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप पर सलामती हो। तो हम वहाँ क्या बोलता हूँ, अस्सलामु अलैकुम, कुम अदब की वजह से आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आप पर सलामती हो। समझ में आई, कुम और का। माअकुम आपके साथ, यानी वो कहते हैं शयातीन, जब शयातीन के साथ खलवत में होते हैं, अकेली में होते हैं, तो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, हम तो आप लोगों के साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, इन्नमा महज़, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन महज़ हम मजाक करते हैं। यानी वो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, हम तो मजाक करते हैं। यानी वो जब शयातीन के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं और हम तो मजाक करते हैं। और यहाँ जब व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब ईमान वालों के साथ होते हैं, और जब ईमान वालों के साथ होते हैं, ईमान वालों की तरफ होते हैं, तो क्या कहते हैं कि क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब मिलते हैं ईमान वालों से, और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब शयातीन के साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, क़ालू आमन्ना। यहाँ कहते हैं क़ालू आमन्ना, और यहाँ क्या कह रहे हैं, जब शयातीन के साथ मिलते हैं तो कहते हैं क़ालू इन्ना माअकुम, क़ालू इन्ना माअकुम,
شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو آمنا، ہم تو ایمان لائے، ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو کہتے ہیں قالو آمنا، اور وَإِذَا خَلَوْا، اور جب اکیلے میں شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو انا معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، محض مذاق، محض ہم مذاق کرتے ہیں، محض ہم مذاق کرتے ہیں۔ آئیے اب عربی میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کہتے ہیں حفظ قرآن کی جب میں نے کوشش کی تو کئی اس میں الفاظ ایسے ہیں جو متشابہات ہوتے ہیں، ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، اب وہاں جا کے نا ہم لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے۔ دیکھیں یہاں پر قالو انما نحن مصلحون، اور یہاں قالو انا معکم انما نحن مستہزئون، ہے نا، انما نحن مستہزئون، یہاں انما نحن مصلحون، تو اس طرح متشابہات آ جاتے ہیں اور وہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا نا تو ترجمہ معلوم ہونے سے یہ جو غلطی ہونے کا چانس ختم ہو جائے گا۔ اب جیسے یہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تفسدون فی الارض، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہاں جب اگر ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہے نا تو ہم یہاں پر انما نحن مصلحون بولیں گے کیونکہ ترجمہ ہمیں معلوم ہوگا، اور یہاں پر ہمیں ترجمہ معلوم ہے تو ہم یہاں پر انما نحن مستہزئون بولیں گے، تو غلطی کا چانس ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ کو ترجمہ معلوم ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ترجمے سے ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو متشابہات ہوتے ہیں نا ایک جیسے الفاظ، تو وہاں بھی ہمارے غلطی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ آج کا سبق ختم ہوا اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔